तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त की पुल के गिरने पर, पिलर गिरने के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने शासन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की। यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया। दरअसल 83 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण और इस खबर को हमने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था। गंगा पर बन रहा पुल भरभरा कर अचानक से गिर गया था और अब इसके ऊपर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। 3 साल के लिए संस्था को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है, जो कि सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त ही बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये जो पुल है वो बुलंदशहर से सीधा अमरोहा को जोड़ता है और घटिया सामग्री की वजह से पुल भरभरा कर अचानक गिर गया था। निर्माण पुल था, 83 करोड़ की लागत से पुल को बनकर तैयार किया जाना था और निर्माणाधीन पुल अचानक से गिरा। इस खबर को हमने काफी प्रमुखता के साथ भी दिखाया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुलंदशहर से अमरोहा को जोड़ने वाले पुल के 3 पिलर गिरने पर बड़ी कार्रवाई की गई है और कंपनी के खिलाफ शासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए एडिकॉन कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और पत्र के माध्यम से हालांकि एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। ये पत्र हम आपको दिखा रहे, प्रशासन के द्वारा जो इस पत्र के जरिए प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया, साथ ही एफआईआर करने का भी आदेश दिया है। इस खबर को डेली 24 भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। बुलंदशहर में 83 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के 3 बिम भरा कर गिर गए थे। गनीमत ये रही थी कि पुल के तीनों बिम रात में गिरे, जिससे कि कोई जनहानि नहीं हो पाई थी। इस लापरवाही को लेकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुल का निर्माण घटिया सामग्री के साथ किया जा रहा था। इस बीच यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने पत्र जारी कर शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि लापरवाही बरतने पर संस्था के जिम्मेदार पर एफआईआर दर्ज किया जाए। शासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने 31 मार्च को मौके पर पहुंचकर पिलर गिरने की जांच की थी। निर्माण में चीफ इंजीनियर द्वारा दी गई जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार विकास कार्य भी करा रही है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे विकास की रफ्तार धीमी तो पड़ती ही है, साथ ही इस तरह की घटनाएं सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग जगहों पर ब्रिज का निर्माण करा रही है। सूत्र बताते हैं कि जिस कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, उस कंपनी को पुल बनाने का सबसे पहले तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिन अधिकारियों की देखरेख में इस टेंडर को दिया गया और जिन अधिकारियों की देखरेख में ही पुल का निर्माण कराया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को पहले भी डेली 24 भारत प्रमुखता के साथ दिखा चुका है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही कंपनी को 3 साल के लिए बैन करने के लिए भी आदेश दे दिए हैं। इस खबर पर हमारी लगातार और भी आगे नजरें बनी रहेगी और भी कुछ अपडेट होगा वो भी हम आपको काफी प्रमुखता के साथ सबसे पहले आपके बीच पहुंचाएंगे। आगे भी प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, अभी फिलहाल ये देखना बाकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर ताहिर सैफी जुड़ गए हैं। ताहिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि बुलंदशहर से अमरोहा को जोड़ने वाले नहर के ऊपर जो है पुल का निर्माण कराया जा रहा था। अचानक से पुल के जो है 3 पिलर भरभरा कर नीचे गिर गए थे। गनीमत रही कि देर रात ये पुल जो है भरभरा कर नीचे गिरे, अगर दिन होता तो बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। डेली 24 भारत की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जो है शासन और प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आता है और ब्रिज बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था है, इसके खिलाफ जो है जांच बैठा दी जाती है।
जांच बैठाने के दौरान जो है उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारी जो है 31 तारीख को जांच के लिए जाते हैं और जांच के दौरान कई ऐसे लापरवाही के सबूत उनके सामने आते हैं जिसके आधार पर जो है बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो इस ब्रिज को बनाने वाली कार्यदायी संस्था थी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और कार्रवाई शुरू होते ही 3 साल के लिए इस कार्यदायी संस्था को जो है पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि डेली 24 भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जो है कोशिश की थी ताकि जो लोग हैं वो इस तरीके की लापरवाही की घटनाओं से जो है बचने का काम किया जा सके। शासन प्रशासन ने पूरे मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पहले 3 साल के लिए इस कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया। ब्लैकलिस्ट करने के बाद जो है शासन ने बाकायदा इस कार्यदायी संस्था के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश जो है मुकदमा दर्ज करने के जारी किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस पुल को बनाने वाली कार्यदायी संस्था थी और जो इस पुल को बनाने के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई थी उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डेली 24 भारत की खबर का एक बड़ा असर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिला है जिसके चलते इस कार्रवाई संस्था को जो है 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा साथ ही ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम शुरू किया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को बड़ी तेजी से आगे ले जाने के कार्य में जो है जुटी हुई है और ऐसी घटनाएं ऐसे कार्यों में जो है बाधा डालने का काम करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो है कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए थे। जैसे ही पुल गिरकर नीचे गिरता है तो पुल गिरने के बाद जो है विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव के द्वारा बाकायदा इसका एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट के बाद जो है हलचल मचती है और अधिकारी जो है फौरन हरकत में आना शुरू हो जाते हैं और डेली 24 भारत ने जो खबर दिखाई थी उस पर अपने अधिकारी मोहर लगाते हुए फौरन ही जो कार्यदायी संस्था इस ब्रिज को बनाने वाली थी उसके खिलाफ जांच की जाती है। 31 तारीख को जांच पूरी करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है जिसके बाद जो है अब इस कार्यदायी संस्था के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जिसके बाद इस संस्था को जो है पहले ही 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है क्योंकि ये वो संस्था है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में और भी ब्रिज निर्माण कराने का काम कर रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इस ब्रिज को बनाने में घोर लापरवाहियां बरती गई है तो क्या दूसरी जगह जो कार्य चल रहा है क्या वहां भी जो है इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल सकती है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा डेली 24 भारत की जो टीम है वो लगातार जो है कोशिश करेगी अपने दर्शकों के पास तक जो है सच्ची खबर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि इस संस्था के द्वारा जो बाकी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा सके, उन पर भी जांच बैठाने का काम किया जा सके और इस तरीके की घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो सके इसको लेकर जो है अपनी जांच में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल उन अधिकारियों और बिल्डर के इसके ऊपर खड़ा होता है जो इस कार्यदायी संस्था को बना रहा था कि आखिर क्यों नहीं उन समय जिस समय इस ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था उस दौरान जो है क्यों अधिकारी अपनी नींद में सोए रहे जिसके चलते जो है इतना बड़ा हादसा देखने को मिला और सरकार को विपक्ष को जो है घर बैठे मौका देना पड़ा ताकि कटघरे में सरकार को खड़ा करने की वो कोशिश कर सके। सुरभि बिल्कुल ताहिर, इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है क्योंकि जो खबर है अगर हम उन खबरों की माने तो जिस संस्था को पुल निर्माण करने का काम दिया गया उनके पास पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉन एक्सपीरियंस्ड है। तो फिर कैसे कि एक संस्था को जो पुल निर्माण कभी नहीं करवाया है उस संस्था ने तो नॉन एक्सपीरियंस संस्था को इतना बड़ा काम सौंपा जाता है? कौन से वो अधिकारी हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि चलिए कुछ चुनिंदा नाम तो सामने आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि टेंडर किसने दिया, अधिकारी किसकी साठगांठ से या फिर किसका श्रेय प्राप्त है उन्हें? देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है और सूत्र जो इस तरीके से बताते हैं कि जिस कार्यदायी संस्था के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था उस पुल को बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था थी वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं थी, यानी कि उसको जो है पूरी तरीके से अनुभव नहीं था। सूत्रों का ये भी दावा है कि जब इस कार्य को उनको द्वारा दिया गया था तो पहले कई अधिकारियों के साथ जो है उनकी बैठकें हुई और बैठक होने के बाद जो है कार्यदायी संस्था को जो है पुल बनाने का निर्माण दे दिया गया। कई ऐसी चीजें हैं जो बिगड़ जांच करे ही जो है अधिकारियों से जो है साठगांठ करने के बाद इस कार्यदायी संस्था को जो है पुल बनाने का टेंडर दे दिया गया और टेंडर मिलने के बाद
जब इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था तो उसी दौरान जो है इस पुल के 3 पिलर जो है भरभरा कर जो है गिर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले इस कार्यदायी संस्था जो इस ब्रिज को बना रही थी वो फौरन मौके पर पहुंचती है। उन 3 पिलर जो गिरे थे उनको वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है ताकि किसी तरीके का कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन डेली 24 भारत की टीम ने जब खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो फौरन अधिकारी हरकत में आते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन की तरफ से भी जो है जांच दिखाई जाती है और जांच के दौरान 31 तारीख को जो है कुछ इंजीनियर जो है पुल के निर्माण कार्य स्थल पर जो है पहुंचते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे जो है पुल भरभरा कर अचानक से नीचे गिरा। क्या घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी, क्या लापरवाही बरती गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घोटाले का पुल बनकर बनाया जा रहा हो जिसको समय रहते जो है पुल जो है गिर गया, वरना आने वाले समय में अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाता तो हो सकता था ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब फिलहाल अधिकारियों ने 3 साल के जो कार्यदायी संस्था थी उसको पूरी तरीके से पलट दिया है। इसके साथ जो आरोपी जो कार्यदायी संस्था है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जो है शासन के द्वारा जारी हो चुके हैं। साफ है कि शासन के द्वारा जो है स्टेप के बाद जो है बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उन अधिकारियों पर खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों के द्वारा जो है इस कार्यदायी संस्था को पहले पूरी उसकी जांच नहीं की गई और बिगड़ जांच के ही उनको जो है पुल बनाने का टेंडर जारी कर दिया गया। तो जब तक ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकने का एक तरफ तो नाम नहीं लेंगे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार विकास के मॉडल को लेकर तीव्र गति से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रही है तो उस विकास की रफ्तार में भी ऐसे लापरवाह अधिकारी जो है रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, जिनको लेकर अधिकारी तो पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं कि या तो वो सुधर जाएं वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चुनिंदा अपराध यहाँ पे अधिकारी जरूर कहीं ना कहीं विकास कार्य में एक ब्रेक लगाने का काम जरूर करते हैं। ताहिर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेली 24 भारत की खबर का सबसे बड़ा असर यहाँ पुल गिरने के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। निर्माणाधीन गंगा पुल गिरने पर बड़ी कार्रवाई की गई। अब इस संस्था को 3 साल के लिए बैन कर लिया गया है, साथ ही FIR दर्ज करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।